पूछा इस खंभे में भी है, कहा हाँ इस खंभे में भी, उसको तो दिख रहे हैं। तो खंभे को तोड़ने के लिए हिरण्यकश्यप ने मुष्ट प्रहार, और जब वो खंभा टूटा तो सत्यम विधातुम निजभृत्यभासितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहनं स्तम्भेषु भायां मृगं न मानुषम्। उसको वरदान था कि ब्रह्मा की सृष्टि का प्राणी नहीं मार पाएगा, तो ब्रह्मा की सृष्टि से अलग भगवान ने नर और सिंह दोनों के समायोजित रूप नृसिंह के रूप में खंभे से अपना प्राकट्य किया, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए कि मेरा भक्त जहां कहता है मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। अब नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान को शरणागति प्रिय है। तो क्रोध में भर करके सारे दैत्य तो सारे उनके हुंकार से ही भाग खड़े हुए। हिरण्यकश्यप को पकड़ा उन्होंने, तो शाम का समय हो रहा था, ले जाकर के घर के न बाहर न भीतर चौखट पर बैठ करके और अपने नखों से न किसी अस्त्र से न शस्त्र से हिरण्यकश्यप की छाती जो है फाड़ डाली, अपनी जंघा पर बैठ रख करके कहा कि न देखो तुम बाहर मर रहे हो, न भीतर मर रहे हो, न शस्त्र से मर रहे हो, न अस्त्र से मर रहे हो। जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया नरसिंह भगवान ने, तो क्रोध में तो भरे ही थे, तो ब्रह्मा ने लक्ष्मी जी को भेजा भगवान को मनाने के लिए। लक्ष्मी जी ने दूर से ही भगवान के जब स्वरूप को देखा, उनके क्रोध को देखा, तो उनकी हिम्मत ही नहीं, वो छोड़ के चली गई और जाकर के कोल्हापुर में विराजी। इधर देवता लोगों ने स्तुति किया, पितरों ने स्तुति किया, सिद्धों ने स्तुति किया, लेकिन भगवान किसी की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। कहते हैं कि स्तुति करने पे किसी से प्रसन्न हुए थे भगवान, तो अक्रूरस्तु अभिवंदने, अक्रूर ने जब भगवान की वंदना की तो उनसे प्रसन्न हो गए। इसलिए बंदन भक्ति में सबसे प्रथम नाम अक्रूर जी का आता है। मैंने बताया भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। श्रवण कीर्तन स्मरणाद, तो विष्णु श्रवणे परीक्षित हो, सुनने में परीक्षित। कथा तो सबने सुनी, लेकिन परीक्षित जैसी कथा किसी ने नहीं सुनी कि 7वें दिन उनको मरना था और 7 दिन तक कथा सुन करके अपने समस्त विकारों को त्याग करके परमात्मा संबंध जोड़ लिया उन्होंने, और शरीर के जलने पर, शरीर के भस्म होने पर उनको कोई दोष नहीं हुआ। जब हमारा मन, हमारी मृत्यु जब होती है, तो जैसे जल में चलती हुई जोंक देखते हैं आप, जब वो किसी तृण को पकड़ के चलती है, तो जब तक अगला तृण नहीं प्राप्त कर लेती तब तक पिछले को नहीं छोड़ती। अच्छा, तृण का उदाहरण हो सकता है सबके देखने में ना हो। जब हम चलते हैं तो हमारा अगला पैर जब तक आधार नहीं पकड़ता तब तक पिछला नहीं उठता। तो जैसे हमारा अगला पैर बिना आधार पाए पिछला नहीं उठता है, वैसे ही जब तक हमारे अंतिम मनोदशा की अवस्था से गर्भ नहीं तैयार रहता तब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु ही तब होगी जब अंत्ययामति साकति जैसा गर्भ मिल जाएगा। तो आत्मा का तो कोई संबंध, लोग कहते हैं हमारी आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ, कष्ट आत्मा को नहीं होता, मन को होता है, क्योंकि मन के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। अगर मन कहेगा तो हम हाथ उठाएंगे, मन कहेगा तो घड़ी पहनेंगे, मन कहेगा तो चलेंगे, और मन नहीं कहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। तो शरीर को संचालित कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों दोनों को मन संचालित करता है।
कान खुला है लेकिन अगर मन कहीं और चला जाए तो क्या बोला जा रहा है ये नहीं सुनाई देगा। आंख खुली हुई है लेकिन अगर मन कहीं चला जाए, दृश्येंद्रिय के साथ न रहे, तो सामने से गया हुए व्यक्ति के बारे में कोई पूछे कि फला आदमी गए, तो आप कहेंगे पता नहीं, देखे नहीं। भैया कहना